हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हमारा फोर्थ चैप्टर चतुर्थ पाठ है हास्य बाल कवि सम्मेलन। हास्य बाल कवि सम्मेलन एक छोटा सा हंसी का हास्य, मतलब हास्य बाल कवि सम्मेलन छोटे बच्चों का, ठीक है ना। तो बाल कवि सम्मेलन है, तो आज हम इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें इसके क्वेश्चन आंसर्स और शब्दार्थ कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, ब्रैकेट में लिख रखा है विविध वेशभूषा धारिणः चत्वारः बालक वयः मंचस्य उपरि उपविष्टा सन्ति, अधः श्रोतारः हास्य कविता श्रवणाय उत्सुकाः सन्ति, कोलाहलं च कुर्वन्ति। अब इसका अर्थ देखना, विभिन्न प्रकार की वेशभूषा धारण करने वाले, विविध वेशभूषा धारिणः, विभिन्न प्रकार की वेशभूषा धारण करने वाले, चत्वारः बाल कवयः, चार बाल कवि मंच के ऊपर बैठे हुए हैं, ठीक है। नीचे अधरः श्रोतारः, नीचे श्रोता हास्य कविता सुनने के लिए उत्सुक हैं। हंसी की जो कविता है, जो कवि सम्मेलन है, वो सुनने के लिए नीचे जो श्रोतागण बैठे हुए हैं वो सुनने के लिए उत्सुक हैं। और संति कोलाहलम च कुर्वन्ति, और शोरगुल कर रहे हैं। कोलाहलम मतलब शोरगुल करना, ठीक है। कोलाहलम अर्थात शोरगुल करना, शोर मचा रहे हैं कि जो कवि सम्मेलन है वो शुरू किया जाए, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा, संचालकः, जो कार्यक्रम का संचालन करने वाला है, संचालकः, वो बोल रहा है अलम कोलाहलेन, शोर मत करो। अद्य परम हर्षस्य अवसरः यत् अस्मिन् कवि सम्मेलने काव्यहन्तारः कालयापकाश्च भारतस्य हास्य कवि धुरंधराः समागतः सन्ति। वो बोल रहा है कि आज बहुत प्रसन्नता का मौका है। अद्य परम हर्षस्य अवसरः, मतलब हर्षस्य अवसरः मतलब प्रसन्नता का मौका है। यत् अस्मिन् कवि सम्मेलने, इस कवि सम्मेलन में काव्यहन्तारः, काव्य की हत्या करने वाले और समय बर्बाद करने वाले, काल यापकाश्च, काल यापकाश्च अर्थात समय बर्बाद करने वाले भारत के श्रेष्ठ हास्य कवि आए हुए हैं। हास्य कवि धुरंधराः, धुरंधरा मतलब श्रेष्ठ, भारत के श्रेष्ठ हास्य कवि आए हुए हैं। एहि करतल ध्वनिना वयम एतेषाम स्वागतम कुर्मः। एहि अर्थात आइए, करतल ध्वनिना तालियों से, वयम हम सब, एतेषाम इनका, स्वागतम कुर्मः स्वागत करें, ठीक है। फिर नेक्स्ट गजाधरः, जो पात्र है, ये जो इसमें लिख रखे संचालक, गजाधर और भी आगे आएंगे कालांतक, ये सब इसके पात्र कहलाते हैं, ठीक है। गजाधर क्या बोलता है, सर्वेभ्यो रसिकेभ्यो नमो नमः, प्रथमं तावद् अहम आधुनिकं वेद्यम उद्दिश्य स्वकीयं काव्यम श्रावयामि। क्या बोल रहा है वो, सभी नीरस लोगों को बार बार नमस्कार, सभी नीरस लोगों को बार बार नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आजकल के वेद्य को लक्ष्य करके अपनी कविता सुनाता हूँ। सबसे पहले मैं आजकल के वेद्य को लक्ष्य करके अपनी कविता सुनाता हूँ, ठीक है। देखिए तो क्या लिखा है उसने, वेद्यराज नमस्तुभ्यम यमराज सहोदर, यमस्तु हर्ति प्राणान वेद्यः प्राणान धनानि च। क्या लिखा है इसमें, देखिए, वेद्यराज नमस्तुभ्यम यमराज सहोदर, यमराज के भाई वेद्यराज तुम्हें नमस्कार है। वेद्यराज को बोल रहा है, यमराज के भाई वेद्यराज तुम्हें नमस्कार है। यमस्तु हर्ति प्राणान वेद्य प्राणान धनानि च। यमराज तो प्राणों का ही हरण करता है, परंतु वेद्य तो प्राण और धन दोनों का ही हरण करता है।
सर्वे उच्चे हसंती, सभी जोर से हंसते हैं। यमराज के भाई वैद्यराज तुम्हें नमस्कार है। इस श्लोक का भावार्थ यह है कि यमराज के भाई वैद्यराज तुम्हें नमस्कार है। यमराज तो प्राणों का ही हरण करता है, परंतु वैद्य तो प्राण और धन दोनों का हरण करता है। सभी जोर से हंसते हैं। फिर कालांतक बोलता है, अरे वैद्यास्तु सर्वत्र परंतु न ते मादृशा कुशला जनसंख्या निवारणे ममापि काव्यम इदम शृण्वन्तु भवन्तः। कालांतक क्या बोल रहा है? अरे वैद्य तो सब जगह होते हैं, परंतु वे जनसंख्या कम करने में मेरे जैसे दक्ष नहीं है, है ना। वैद्यास्तु सर्वत्र, वैद्य तो सभी जगह होते, परंतु न ते मादृशा, मेरे जैसा नहीं है कुशला, क्या? जनसंख्या निवारण करने में। ममापि काव्यम इदम शृण्वन्तु भवन्तः, क्या बोल रहा है? मेरे भी इस काव्य को आप लोग सुनिए। शृण्वन्तु भवन्तः, कार्य को आप सुनिए। ये नेक्स्ट श्लोक लिख रखा है, इसका देखना। चिताम प्रज्वलिताम दृष्टा वा वेद्यो विस्मयम आगतः न अहम गतो न मे भ्राता कस्येदम हस्तलाघवम। सर्वे पुनः हसन्ति। जलती हुई चिता को देखकर वैद्य जी आश्चर्यचकित हो गए। चिताम प्रज्वलिताम दृष्टवा वेद्यो विस्मयम आगताः, है ना, कि जलती हुई चिता को देखकर वैद्य जी आश्चर्यचकित हो गए। न अहम गतो न मे भ्राता कस्येदम हस्तलाघवम। सर्वे पुनः हसन्ति। न तो मैं गया न मेरा भाई, यह किसके हाथ की सफाई है? सब फिर से हंसते। मतलब ये जो कवि है वो श्लोक के माध्यम से यहाँ कवि सम्मेलन कर रहे हैं, ठीक है। जलती हुई चिता को देखकर वैद्य जी आश्चर्यचकित हो गए। अरे न तो मैं गया न मेरा भाई, यह किसके हाथ की सफाई है? सभी वापस हंसते। सर्वे पुनः हसन्ति। तुंदिलः तुंदस्य ऊपरी हस्तम आवर्तयन, ब्रैकेट में लिखा हुआ है तुंदस्य ऊपरी हस्तम आवर्तयन, अर्थात तोंद के ऊपर हाथ फेरते हुए, अपने पेट पर जो तोंद निकली हुई है उस पर हाथ फेरते हुए। तुंदिलो अहम भोह ममापि इदम काव्यम श्रूयताम जीवने धार्यताम च। तुंदिलो अहम भो, मैं मोटे पेट वाला तोंदू हूं। फिर यहां सब वापस फिर लास्ट में हंसने लग जाते हैं। ममापि इदम काव्यम श्रूयताम जीवने धार्यताम च। अरे मेरा भी यह काव्य सुनिए और जीवन में धारण कीजिए। सभी अलग अलग जो कवि हैं सभी जने बोल रहे हैं बारी बारी से। क्या बोल रहा है वो? ममापि इदम काव्यम श्रूयताम, मेरा भी यह काव्य सुनिए, जीवने धार्यताम च, और जीवन में धारण कीजिए, उनको जीवन में उतारिए। तो क्या लिख रखा है श्लोक उसने? परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धे मां शरीरे दयाम कुरु परान्नम दुर्लभम लोके शरीराणि पुनः पुनः सर्वे पुनः अट्टहासम कुर्वन्ति। ब्रैकेट में क्या लिख रखा है ये? कि सब फिर से ठहाका मार मार कर हंस रहे हैं। अट्टहास मतलब ठहाके मारना, जोर जोर से हंसना। तो इस श्लोक का भावार्थ क्या हो जाएगा? परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धे, अरे दुष्ट बुद्धि वालों अर्थात मूर्ख, मां शरीरे दयाम कुरु, मां शरीरे दयाम कुरु। संसार में मां शरीरे दयाम कुरु, पराया अन्य प्राप्त कीजिए, शरीर पर दया मत कीजिए, है ना। परान्न प्राप्य दुर्बुद्धे, पराया अन्न प्राप्त कीजिए, शरीर पर दया मत कीजिए। मां शरीरे दयाम कुरु, शरीर पर दया मत कीजिए। क्यों? परान्नम दुर्लभम लोके शरीराणि पुनः पुनः, क्योंकि संसार में पराया अन्न दुर्लभ होता है और शरीर तो बार बार प्राप्त होता है हमें। एक शरीर के मृत होने पर पुनः वापस शरीर का धारण होना, अर्थात बार बार शरीर तो हमें पुनः प्राप्त हो जाता है। फिर नेक्स्ट जो आपका कवि है चार्वाक, है ना,
तो चार्वाक बोल रहा अब आम आम शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचितमेव। आम आम शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचितम एव। क्या बोल रहा है ये? हाँ हाँ, शरीर का पालन पोषण पूर्णतः उचित ही है कि शरीर का पालन पोषण हमें करना चाहिए। यदि धनम नास्ति तदा ऋणम कृत्वापि पौष्टिकः पदार्थः एव भोक्तव्यः। इसकी नेक्स्ट लाइन देखना। यदि धन नहीं है, यदि धनम ना अस्ति, यदि धन नहीं है तो कर्ज करके भी पुष्टि प्रदान करने वाले पदार्थ का ही उपभोग करना चाहिए। तदा ऋणम मतलब ऋण लेकर, उधार लेकर, कृत्वापि पौष्टिकः पदार्थः एव भोक्तव्यः। क्या? यदि धन नहीं है तो कर्ज करके भी पुष्टि प्रदान करने वाले पदार्थ का ही उपभोग करना चाहिए। तथा कथयति चार्वाक कवि, तथा कथयति चार्वाक कवि। चार्वाक कवि क्या कहता है? वैसे ही चार्वाक कवि कहता है कि यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। जब तक जियो सुखपूर्वक जियो, कर्जा करके भी घी पियो। ये कहावत के रूप में इसने बोला है, कर्जा करके भी घी पियो। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, कर्जा करना मतलब उधार लेना। कृत्वा घृतम पिबेत, ठीक है। श्रोता रह, सुनने वाले क्या बोल रहे हैं? श्रोतागण, तरहि ऋणस्य प्रत्यर्पण कथम, तो कर्ज का लौटाना कैसे होगा? कैसे होगा? चार्वाक बोल रहा, श्रूयतां मम अवशिष्टम काव्यम, मेरा शेष बचा हुआ काव्य सुनिए। तो क्या बोल रहा है बाद में वो? घृतम पित्वा श्रमम कृत्वा ऋणम प्रत्यर्पयेत जनः। अर्थात घी पीकर परिश्रम करके मनुष्य को कर्ज चुकाना चाहिए। घी पीकर परिश्रम करके, घी पीने के बाद में मतलब वो क्या, घी पीने के बाद में एक कहावत दे रखी है, हास्य पुष्ट हो जाता है। तो इसके बाद में वो परिश्रम करता है और परिश्रम करने के बाद में जो उसे धन प्राप्त होता है, उस धन को प्राप्त करके वो जो ऋण उसने लिया है उसका भुगतान वो कर सके। काव्यपाठ श्रवणेन उत्प्रेरितः एकः बालको अपि आशु कवितां रचयति हास्यपूर्वकं च श्रावयति। यहाँ क्या लिख रखा है? काव्य पाठ से प्रेरित हुआ, जो उसने वहाँ पर काव्य पाठ सुना उससे प्रेरित हुआ एक बालक भी आशु भाषण, आशु कविता की रचना करता है। आशु कविताम रचयति हास्यपूर्वकम च श्रावयति, और हंसते हुए उसको सुनाता है। क्या सुनाता है? तो ये अंतिम हमारा पैराग्राफ जो है इस चैप्टर का, क्या बोल रहा है वो बालक? श्रूयताम श्रूयताम भोह ममापि काव्यम, श्रूयताम श्रूयताम भोह ममापि काव्यम। सुनो सुनो, अरे मेरी भी कविता सुनो। वो जो सभी कवियों ने जो अलग अलग बोला, तो उनसे प्रेरित होकर इस बालक ने भी एक छोटी सी कविता के रूप में क्या लिखा है वो देखिए। गजाधरम कविम च एव तुंदिलम भोज्य लोलुपम कालांतकम तथा वेद्यम चार्वाकम च नमाम्यहम। क्या बोल रहा है वो? श्रुताम श्रुताम भो ममापि काव्यम, सुनो सुनो, अरे मेरी भी कविता सुनो। तो क्या बोल रहा है वो? कवि गजाधर को और भोजन के मोटे पेट वाले को तथा समय बर्बाद करने वाले को और वेद्य चार्वाक को मैं नमस्कार करता हूँ। उन सभी को, जो चारों कवियों ने जो बोला, उनको सभी को नमस्कार करता है वो। ठीक है। और अंत में बोलता है काव्यम श्रायित्वा हा 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 इति कृत्वा हस्ति अन्ये चापि हसन्ति सर्वे गृहं गच्छन्ति। काव्य को सुनाकर हा 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 ऐसा हंस के, ऐसा हंसकर, और ऐसा तो वो हंसता है और दूसरे भी हंसते हैं, फिर सर्वे गृहं गच्छन्ति, सभी घर को जाते हैं। तो हमारा ये चैप्टर आज कंप्लीट हो चुका है। इसका आप एक बार अध्ययन कर लेना, इसका भावार्थ और शब्दार्थ। भावार्थ में आपको लिखकर इसको सेंड कर दूंगा, तो आप इसका भावार्थ भी अपनी कॉपी में कंप्लीट कर लेना।
थैंक यू।